बेकार की बात है। वो मुझे खुद लगता है वो राजनीति की ज़्यादा है, शंकराचार्य कम। यूजीसी गाइडलाइंस दे आर नॉट इन वेरी इंटरेस्ट ऑफ आवर यंगस्टर्स, नॉट ब्राह्मण्स बट फॉर ऑल। आप किसी की धार्मिक भावना को छेड़ते हैं, आप किसी ब्राह्मण की चोटी पकड़ खींचते हैं, जो व्हाटएवर ही हैज सेड। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है यूजीसी कानून के खिलाफ। इस वक्त हमारी मौजूदगी उनके केशव नगर स्थित कानपुर का ये जो मकान है उसके बाहर है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से इनके परिवारीजन भी कुछ मौजूद हैं और यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए ब्राह्मण संगठन मौजूद है। फिलहाल हम इनके ताऊ जी हैं, ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है? मैं रिटायर्ड विंग कमांडर अग्निहोत्री हूँ। ये जो अलंकार जी का जो कदम है इसे कैसा मानते हैं? जहाँ तक उस कदम की सवाल है, उसने मुख्यतः दो बातों के ऊपर रेजिग्नेशन दिया है। पहली बात ये थी यूजीसी का जो गाइडलाइन थी, और आई थिंक आई एम वेरी श्योर एंड आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड एज वेल, यूजीसी गाइडलाइंस they are not in very interest of our youngsters, not Brahmins but for all. कॉलेज में सब एक दूसरे की शिकायत करते फिरेंगे, कॉलेज का माहौल खराब होगा। दैट इज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट देखिए, आप किसी की धार्मिक भावना को छेड़ते हैं, आप किसी ब्राह्मण की चोटी पकड़ खींचते हैं, जो व्हाटएवर ही हैज सेड, दैट इज नॉट वेरी करेक्ट। पुलिस शुड हैव बीन थोड़ा सा, I have nothing to do with Avimukteswaranand or something. Whatever he does, that is his politics. लेकिन जहाँ तक अलंकार का सवाल है, वो बहुत विचलित हो गया होगा। मस्ट बी वेरी डिस्टर्ब। अलंकार जी की अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज से बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो भी पद था, हम सनातन में उससे बड़े पद की व्यवस्था की जाएगी। बेकार की बात है। वो मुझे खुद लगता है वो राजनीति की ज़्यादा है, शंकराचार्य कम। जिस तरह से उसकी भाषा है, जिस तरह वो मतलब आई डू नॉट एग्री विद हिम। लेकिन जहाँ तक अलंकार का सवाल है, ही डिड समथिंग फॉर, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद का कुछ लेना देना नहीं। इसकी तो दो छोटी बातें थी, और ये जो ब्राह्मण की बात है, इसमें ब्राह्मण ही नहीं, आप जरा उसको पढ़िए, आप यूजीसी गाइडलाइंस पढ़िए, उसका सेक्शन 3 और सेक्शन 5 आप पढ़िए। ये आपके लिए भी होता है, यही नहीं कि ये वो जो है, आप कल कहते हैं कि मनुवाद जिंदा, मनुवाद मुर्दाबाद, इनका वो बंदा भी फंस जाएगा उसमें। तो ये क्या होगा कि कॉलेज में सब एक दूसरे लड़ते फिरते रहेंगे, और फिर हम लोगों के जो बच्चे हैं आजकल, सबके पास एक एक लड़का, दो दो लड़के हैं। अगर वो भी फंसते रहे तो समाज में जरा, समाज में थोड़ी सी अव्यवस्था फैलेगी। हिंदुत्ववादी सरकार कही जाती है, तो क्या लगता है हिंदुओं को आपस में लड़ाने का ये कदम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जब ये सरकार बढ़िया काम करती है तो देखिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं। हमारे साथ अलंकार जी के बड़े भाई मौजूद हैं। सर, क्या नाम? राजेश कुमार अग्निहोत्री। इस कदम को, जो उनका ये कदम है, क्या मानते हैं? बहुत सराहनीय कदम है, बहुत सराहनीय कदम है यही, और अच्छा दिलेरी वाला काम किया है। कम से कम अपने समाज के लिए, अपने ब्राह्मण समाज के लिए, अपने सवर्णों के लिए वही तो आदमी आगे आया। किसी को तो आगे आना ही था। अलंकार जी ने वहां पर मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उन जो वहां पर जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके नंबर पर वो वॉशरूम में थे, उनके नंबर पर एक फोन आया लखनऊ से और उससे कहा गया कि ये पंडित पागल हो गया। अब हुआ तो अलंकार ही मौजूद थे, तो उस बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान करना अच्छा नहीं है। ब्राह्मणों का क्या, सवर्णों का भी देखिए, पूरे लोगों का एक तरह से अपमान हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है सर। सवर्ण अगर आपस सवर्णों को कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी सरकार कही जाती है। सवर्ण और जो अलग वर्ग हैं,
आपस में अगर झगड़ेंगे तो हिंदुत्ववादी कहाँ रह जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही, झगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है ना, हिंदू सब एक है। लेकिन जो ये थोड़ी बीच में खाई पैदा करी जा रही है, इसको अलंकार ने थोड़ा सा अपने ऊपर ले लिया और उसको समाज के लिए वो कर रहा है, समाज के लिए तो कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? आपने ब्राह्मणों की बात कही, मैं ब्राह्मण हूँ, महासभा एक संगठन है, उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सहयोग में। हाँ बिल्कुल, आए हुए हैं लोग, आए हुए हैं लोग, काफी लोग हैं, अच्छा ही है। ये थे हमारे साथ अलंकार जी के जो ताऊ और बड़े भाई, इनका साफ तौर पर कहना है उनका सराहनीय कदम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूजीसी के कानून को लेकर के जो अलंकार जी द्वारा कदम उठाया गया है, इस पर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, कहीं ना कहीं उनकी विभागीय जांच उन पर तेज हो गई है और उनको निलंबित भी कर दिया गया है। पंजाब केसरी, प्रांजल मिश्रा, कानपुर।